दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि गाड़ी के वाइपर्स जो हैं वो चलते वक्त आवाज़ क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और क्या क्या इसके पीछे कॉजेस हो सकते हैं, उनको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर वाइपर से आवाज़ आने की कई वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह तो ये है कि आपकी गाड़ी के कांच पर अगर धूल के बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स लगे हुए हैं तो ये आपके कांच के साथ और वाइपर के साथ रगड़ खाते हैं और वो आवाज़ को क्रिएट करते हैं। दूसरी बात यह है कि गाड़ी के कांच के ऊपर अगर मॉइस्चर ठहर गया है तो भी ये आवाज़ कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरल किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और उसके ऊपर से अपनी उंगली एकदम तेज़ी से सरका दीजिए तो थोड़ा सा आवाज़ तो आता है। तो बारिश के मौसम में अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आता है तो ये उतनी ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है। ये मॉइस्चर जो है वो यहाँ पर फिसलने की वजह से यहाँ पर आवाज़ आती है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में आवाज़ आ रही है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर धूल के माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि ये वाइपर और आपकी कांच के बीच में फंस जाते हैं और रगड़ खाते हैं। ये तब आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं धूल के, ये आपके कांच के ऊपर माइन्यूट एकदम स्क्रैचेस मारते हैं। तो जब कभी आप सूरज की रोशनी में आपके गाड़ी को देखेंगे जो कि आपके गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर पड़ रही है, साइड से देखिएगा, उसके ऊपर अगर गोल गोल ऐसे मार्क्स आ गए हैं, उसको कहा जाता है स्वोल मार्क्स। तो ये स्वोल मार्क्स जो है वो बार बार जो है वो उसके ऊपर धूल के कण घिसने की वजह से होता है। ऐसे बारीक बारीक उसके ऊपर स्क्रैचेस आते हैं और कांच की जो एक ओवरऑल क्लैरिटी होती है वो कम हो जाती है। स्पेशली रात के समय में जब गाड़ी के ऊपर सीधा लाइट पड़ता है सामने से, तब ये चीज़ आपको महसूस होगी। अगर गाड़ी का कांच बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उसके ऊपर माइन्यूट स्वोल मार्क्स नहीं है, तो एकदम क्लियर दिखाई देता है। लेकिन अगर थोड़े थोड़े स्वोल मार्क्स हैं तो यहाँ पर रोशनी बिल्कुल छितर जाती है और आप कुछ सेकंड के लिए ब्लाइंडेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ धूल के जो कण हैं उसकी वजह से होती है। तो ये अगर वाइपर आवाज़ कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ज़्यादा ही धूल आपके गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर आई हुई है। उसको पहले थोड़े से सूखे कपड़े से आप साफ़ कीजिए, उसके बाद वाइपर चलाइए। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मैटर करती है वो ये है कि वाइपर की ब्लेड किस कंडीशन में है। तो आपको पता होगा कि गाड़ी जब बाहर खड़ी रहती है, जैसे गाड़ी के बाकी पार्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ वेदरिंग का असर होता है, वैसे ही इस वाइपर के ऊपर भी होता है। वाइपर जो होते हैं वो रबर से बने हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जब इसके ऊपर जो है वो एक्सट्रीम वेदर्स का यहाँ पर कुछ ना कुछ असर होता है, तब ये वाइपर जो है वो एकदम कड़क हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है तो ऐसे में रबर बहुत ही ज़्यादा अकड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। और ऐसे में ये हार्ड रबर जब आपके ग्लास के साथ कांटेक्ट में आता है और वहाँ पर घिसाई होती है, तब आवाज़ आती है। इसी के साथ साथ जब आपका वाइपर का ब्लेड जो है वो बहुत ज़्यादा सूरज की गर्मी से वगैरह जो है वो कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जाता है, तब भी ये चीज़ हो सकती है। या तो अगर वाइपर ब्लेड बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसके टुकड़े पड़ने लगते हैं, वो क्रैक हो जाता है और कुछ नीचे के हिस्से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से खाली वाइपर का जो डंडा होता है वो आपके विंडशील्ड के ऊपर घिसता है और वो आवाज़ करता है। तो इसकी तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि गाड़ी के विंडशील्ड पे पानी मारने के बाद पूरा पानी वाइप ऑफ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके वाइपर ब्लेड जो है वो अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से घिस चुके हैं, अब उनको बदलने का समय आ गया है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बर्ड ड्रॉपिंग ये वाइपर्स की एक बहुत बड़ी दुश्मन होती है। बर्ड ड्रॉपिंग जब आपकी विंडशील्ड पे सूख जाती है तो एकदम कड़क हो जाती है, उसके ऊपर आसानी से पानी मारने से वो जाता नहीं है और ये वाइपर के साथ बहुत ज़्यादा रगड़ खाता है। आप वाइपर एकदम हाई पे चलाते हैं, उस पूरे बर्ड ड्रॉपिंग को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी मारते हैं और इसमें जो है वो वाइपर बहुत ज़्यादा घिस जाता है और फिर वो आवाज़ें जो हैं वो आने लगती है। तो ये सारी बातें होगी ऊपर ऊपर की। अब बात करते हैं वाइपर के मोटर की। तो वाइपर मोटर से भी आवाज़ आ सकती है। अगर वाइपर मोटर में कुछ खराबी आ गई है, उसके अंदर के कुछ पार्ट्स एक दूसरे से घिस रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। फिर वाइपर मोटर से ही आवाज़ आती है। वाइपर जब घिसता है आपके विंडशील्ड के ऊपर तब कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन वाइपर मोटर एक वाइनिंग साउंड करती है या कोई अजीब सा साउंड करती है, तो ये उसके मोटर का फिर प्रॉब्लम है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा।
तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वाइपर्स जो है वो चलते वक्त यहाँ पर आवाज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।